लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। आदिवासी गोवारी शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम 23 नवंबर को 0 माइल पर आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक स्थल पर आयोजित किया गया, जहां भारी मात्रा में राज्य भर से गोवारी बंधु यहां पहुंचे और अपने 114 शहीद गोवारी बंधुओं को नम आंख से याद किया। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहीद स्मारक पहुंचकर 114 गोवारी शहीद बंधुओं को श्रद्धांजलि अर्पण की। बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर ने सभी संबंधित विभागों को परिवहन व्यवस्था एवं पेयजल व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उचित योजना बनाने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम में आने वाले गोवारी बंधुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित छत्रपति हॉल में आदिवासी शहीद गोवारी श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन को लेकर बैठक भी हुई थी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक सुनील जी हिरनवार मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी गोवारी शहीदों के न्याय हकों के लिए क्या कर रही है। आज 28 साल हो गए गोवारी समाज ने एक अपना मोर्चा निकाला था संविधान चौक पे, और जिस मोर्चे में 114 लोग शहीद हुए और हमारे तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके द्वारा गोवारी समाज को बारंबार न्याय दिलाने के लिए उनको प्रयास किया। कुछ विकृति प्रवृत्ति के समाज के कुछ लोगों के द्वारा इसके अंदर व्यवधान पैदा किया गया, कोर्ट में गए, जिसके कारण उनको जो आरक्षण के जो उनकी मांग थी, गोवारी समाज ने जिस डिमांड के लिए, जिस मांग के लिए अपना मोर्चा निकाला था, उस मांग को पूरा करने के लिए देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत अपने प्रयासों से उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया। और एक छोटे और भी विषय उनके जो उनके देवेंद्र जी के ध्यान में है। सरकार हमारी एक अच्छे से काम कर रही है केंद्र में, राज्य में। मुझे अपेक्षा है कि इनको न्याय दिलाने का काम देवेंद्र जी फडणवीस और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे करेंगे। और मैं भी उनसे डिमांड करूंगा, मांग करूंगा कि गोवारी समाज 28 वर्षों से जिस मांगों को लेकर के बारंबार अपने 114 जो शहीद हुए हैं ऐसे लोगों को नमन करने आता है, ये मतलब अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने आता है। उनकी बारंबार जो मांग है, आदिवासी जो गोवारी समाज है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए। जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, ऐसे शहीदों को मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि देता हूं और गोवारी समाज को न्याय मिले, मैं ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं और देवेंद्र जी से करता हूं। नमस्कार। यातायात विभाग को 22 व 23 दिसंबर को शहीद स्मारक के पास यातायात व्यवस्था को डायवर्ट करने के निर्देश दिए गए थे। नगर निगम को साफ सफाई और जलापूर्ति की समुचित योजना बनाई गई थी। साथ ही मोबाइल शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी। खाने की, पेयजल की व्यवस्था भी की गई, जिसका लाभ गोवारी बंधुओं ने लिया। गोवारी समाज के ऊपर में जो जुल्म हुआ था, मैं इसको जुल्म नहीं कहूँगा, इसको नरसंहार कहूँगा कि इतनी बड़ी आबादी को जो यहाँ पर मोर्चे के रूप में आई थी, उनको एक पुलिस के आदेश पे जाने के बाद में लाठियों से मारकर कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर जिंदा दफना दिया गया। अभी कुछ लोग मुझे बता रहे थे, जो जानकारी मिली, कि यहाँ पर आज भी ये जो रास्ते जो है, ये रास्ते के ऊपर में इन्होंने डांबर की फ्लोरिंग कर दी, पूरी की पूरी डांबरीकरण कर दिया। डांबरीकरण को आज अगर अपन खोदे तो कई लोगों की चप्पलें, कई लोगों के क्या बोलते कागज़ बोलो या बाकी ऐसे कई चीज़ें निकलेंगे, जिसको आज इन्होंने कहीं ना कहीं उसको दफना दिया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, हम लोग कई समय से ये मांग कर रहे हैं कि इसकी वापस से जांच होना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए, और जो गोवारी समाज का कहीं ना कहीं इतने साल पुराना जो मांगे हैं, उन मांगों को पूरा होना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आप लोग जानकारी है हम लोग काम कर रहे हैं, ये चाहे गोर गरीब जो है, जिसको आदिवासी पिछड़ा वर्ग अपन बोला जाता है, इन गरीबों के लिए ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है, इनको न्याय देने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है। ऐसे पिछले जितने भी काम हो, पिछले जितने भी कांड ऐसे देश के अंदर में हुए हो, आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बिल्कुल इनके साथ में खड़ी रहेगी और निश्चित रूप से जब जब समय मिलेगा इनको बाहर निकाला जाएगा और इन लोगों को न्याय देने का काम आम आदमी पार्टी करवाएगी। साथ ही 22 नवंबर को सुबह 5 बजे सांस्कृतिक पूजन और शाम 6 बजे ढल पूजन किया गया। 7 बजे स्मारक पूजन, कैंडल मार्च और इस अवसर पर नगर निगम के अपर आयुक्त राम जोशी मुख्य रूप से उपस्थित दर्ज कराई गई। 23 नवंबर को सुबह 7 बजे स्मारक समिति की ओर से दीप प्रज्वल कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वास्थ्य जाँच, आंखों की जाँच और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। बताइए क्या बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो सभी को जय सेवा। हम यहाँ आम आदमी पार्टी पश्चिम नागपुर से यहाँ उपस्थित है। यहाँ पे जो स्मारक बना हुआ है
वहाँ हम सब आज श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बड़ा दुखद दिवस है कि जो 114 लोगों की यहाँ पे, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ पे, हम कहेंगे कि उन्होंने अपने अधिकारों के लिए अपना जो बलिदान दिया है, हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज 28 साल उस चीज़ को पूरा हो रहा है। हम बहुत दुख के साथ कहते हैं कि आज भी उनको, जो भी सरकार आई है, उन्होंने उनको अधिकार नहीं दिया है, उनके हक का अधिकार नहीं दिया है। आज भी पिछड़ा समाज है, आज भी आदिवासी गोवारी लोग, आज उनकी परिस्थिति इतनी बुरी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने आदिवासी छात्रों के लिए काफ़ी काम किया है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जो स्टूडेंट है, जो गांव से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, जो यहाँ पे आश्रम में रहते हैं, उनकी व्यवस्था बहुत ही खराब है और कोई भी सरकार उनके लिए सोचती नहीं है। उनका फंड काफ़ी आता है, बट वो पता नहीं फंड कहाँ चला जाता है। जैसे वो वादे करते हैं, जुमले करते हैं, लाइक दैट, वैसे ही उनका पूरा प्रोसीजर होता है यहाँ पे भी। बट मैं बस थोड़ा कहना चाहूँगी कि हमारी जो आम आदमी पार्टी है, वो ज़रूर आदिवासी और गौंडगवार जो अपने गोवारी समाज है, उनके लिए हम ज़रूर सोचेंगे। और पहली बात तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी, जो हमारे सीएम है, हमारे आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो संविधान में, जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमारे लोगों के लिए जो प्रस्तावना में जो उन्होंने लिखा है कि सभी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, और स्पेशल आप लोगों के लिए जो फैसिलिटीज़ है संविधान में दिया गया, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके लिए, उनके नक्शे कदम पे, उनके मार्गदर्शन पे हम जरूर चलेंगे। और हम आपसे सब यही विनती करते हैं कि आप भी हमारे आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए और आपके अधिकारों के लिए लड़े और हमारी ताकत बढ़ाए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगीटवार के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4AC 2BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।